लास्ट टाइम हमने देखे थे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। उसके अंदर में इफ एल्स देखे थे सबसे पहले, और फिर उसके बाद में इफ एलिफ एंड एल्स, है ना। जैसा इफ एल्स क्यों यूज़ होता है, जब कंडीशन मतलब सिर्फ दो कंडीशन हो, या तो यस हो या तो नो हो। अगर यस पे कोई अपने को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो इफ के अंदर में लिखते हो, और एल्स अगर नो हो गया तो एल्स का प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट करता। इफ एल्स जो है वो मल्टीपल कंडीशन है, मतलब अब अगर समझ लो कि एक के बाद एक के बाद एक, अगर ऐसे कंडीशंस चेक करते जाना है ना, तो इफ एल्स यूज़ कर सकते। बराबर। उसके बाद का जो एक टॉपिक है, वो है नेस्टेड इफ एल्स, यानी ये वाला नेस्टेड इफ एल्स। एक ही होता। हाँ, वही बता रहा हूँ। अगर समझ लो एक सिनेरियो है ना, कि एक वैकेंसी निकली हुई है। अगर वो वैकेंसी के अंदर में उन्होंने कंडीशन दिया है सबसे पहले कि बंदा जो है वो डिग्री होल्डर होना चाहिए, यानी डिग्री उसकी पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन उन्होंने दिया है कि वो एटलीस्ट जो है उसको 60% से अबव होना चाहिए, है ना। और तीसरी कंडीशन उन्होंने दी है कि क्या बोलते हैं अपना, तीसरी कंडीशन उन्होंने दी है कि वो या तो मैकेनिकल फील्ड से ही होना चाहिए। बराबर। ये तीन कंडीशन अगर वो, ये म्यूट करो, एक मिनट म्यूट करो। हाँ, ये तीन कंडीशन अगर वो पास करता है तो उसको जो है वो जॉब ऑफर की जाएगी, नहीं तो जॉब ऑफर नहीं की जाएगी। म्यूट करो ना, कौन है। ये तीन कंडीशन अगर वो पास करता है तो उसको जॉब दी जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। पहली कंडीशन क्या है, अगर वो बी यानी डिग्री होल्डर होना चाहिए। उसके बाद में अबो 60 मार्क्स, अबो 60 होना चाहिए। उसके बाद में फील्ड, सॉरी पहले फील्ड ले लेते अपन, फिर बाद में मार्क्स लेंगे। फील्ड अबो 60 होना चाहिए, सॉरी मैकेनिकल होना चाहिए। एंड परसेंटेज अबो 60 होना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर वो कर रहा है, क्या बोलते हैं अपना, सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको वैकेंसी मतलब जॉब ऑफर की जाएगी। ओके। नहीं तो वो इलिजिबल, नॉट एलिजिबल। ओके। यहाँ पे जॉब ऑफर नहीं लगते रखते अपन, एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। अब मुझे बताओ, ये मेरी ये कंडीशन है, इसके लिए अपन कोड कैसा लिखेंगे।
बता सकता कोई? वो अलग अलग करके लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। अलग अलग करके यानी तीन इफ एल्स लगाएंगे? नहीं नहीं, इस समय पहले लिखेंगे अपन, हाँ बोलो। ऐसा क्वेश्चन इनपुट लेंगे सामने वाले से, इंटरव्यूअर वो डिग्री, ठीक है वो सब ठीक है। अगर वो कंडीशन बताओ, डायरेक्ट कंडीशन। इफ। नहीं नहीं, तो हाँ ये इसका एक बना, फिर एक वापस फिर दूसरा बनाएंगे वेरिएबल, हाँ, तीन वेरिएबल भाई बनाएंगे, चलो ठीक है। परसेंटेज। तीन वेरिएबल बना, एक डिग्री के लिए, हाँ एक हाँ। फील्ड के लिए, एक परसेंटेज के लिए। ओके, तीनों वेरिएबल बना दिए और तीनों का इनपुट हाँ ले लिए, तीनों का जो भी इंटीजर स्ट्रिंग वगैरह जो भी है वो सब देख लिए। आगे बताओ। हम्म, हाँ, तो तीनों का अलग अलग एक रहेगा ना, वैसे पहले वेरिएबल उसका इफ एल्स, फिर वो प्रिंट करेंगे, फिर नीचे दूसरा वेरिएबल, फिर उसका इफ एल्स प्रिंट, अच्छा, इफ, फिर एक तीसरा मिनट, वेरिएबल। इफ डिग्री, तो ऐसा आप लिखो। डिग्री यस, तो इसका कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, बराबर। और एल्स यू आर नॉट एलिजिबल ना। हाँ और फिर आगे और एक आएगा, इफ अपना फील्ड इज इक्वल टू मैकेनिकल होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, क्या नहीं? खाली फील्ड आएगा, इफ नहीं आएगा। मतलब सर तीन बनाएंगे ना अपन, जैसा अपन एक एक क्वेश्चन हल कर रहे थे, इसमें तीन क्वेश्चन हल करेंगे अपने से। मतलब बोलना। एल्स डाल के वो डायरेक्ट कंटिन्यू करने का बोल। नहीं नहीं, अरे मतलब पहले एक एलिफ, वेरिएबल बनाएंगे डिग्री का, हाँ एलिफ सुनो आएगा ना, क्या? पहले एक वेरिएबल हाँ बनाएंगे। एलिफ एलिफ सुनो एलिफ एक डाल के मिनट, कंटिन्यू करना। ठीक। नहीं हम नहीं, बोल बोल, सुन रहा मैं। अरे पहले वेरिएबल बनाएंगे डिग्री, तो वो बना उसमें दिया लिखेंगे अपन ने इनपुट सब। इंटर, सुनो ना, इनपुट यूर डिग्री, हाँ इंटर यूर डिग्री, हाँ। उसके बाद में नहीं लिखेंगे इफ हम्म। ये इफ, डिग्री वेरिएबल इज इक्वल इक्वल टू हाँ वो ये बता दिया ना इसके, मैंने, डिग्री इक्वल टू तो यस। डिग्री यस है तो वो आगे कोड मैकेनिकल, एग्जीक्यूट करेगा तो ऐसे। प्रिंट, सुनो ना, तो प्रिंट एक यू आर मिनट, इसके एलिजिबल। बाद बोल मुझे। डिग्री इक्वल टू यस, हाँ उसके बाद क्या करेगा? हाँ उसके बाद में प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर एलिजिबल। ओके, आगे। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ ठीक है, चल वो ठीक है, वो जो भी आएगा वहाँ पे जो भी लिखना है वो बाद में। आगे फिर बोल। अपन वापस जो वेरिएबल बनाएंगे, हाँ परसेंटेज का वेरिएबल बनाएंगे, हाँ। फिर उसमें नंबर इंटीजर इनपुट लेंगे अपन, एक मिनट, 60 हाँ से कम ज्यादा है। एक मिनट। मैंने यहाँ पे डिग्री का एक वेरिएबल बनाया, इनपुट। एक्चुअली तेरा जो भी मतलब वो क्या बोलते हैं अपना, जो तू सिनेरियो बोल रहा है वो रॉन्ग है। अपन उसमें टाइम पास करने से बेहतर है कि मैं तुमको डायरेक्ट बता दूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ मैं समझ गया। जैसा तू बोल रहा है कि तेरे को पहले यहाँ पर तू डिग्री नाम का एक ये लेगा, क्या बोलते हैं अपना, वेरिएबल लेगा। फिर तू लेगा फील्ड, सॉरी, फिर तू इफ एल्स लगाएगा, है ना? इफ बराबर। एल्स, है ना? उसके बाद में फिर तेरा जो जाएगा, तेरा फील्ड में जाएगा, है ना? तो अगर तेरा समझ ले कि डिग्री अगर तेरे पास नहीं है तो वो एल्स एल्स प्रिंट कर देगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर। हाँ हाँ, तो उसके बाद फिर जब वो फील्ड, जब इसके बाद आगे वाला कोड जब देखेगा ना, तो आगे वाला कोड भी एग्जीक्यूट करेगा। इनपुट, चलो मैं तुझे बता ही देता हूँ।
ओके, अब इसके आगे जो भी कोड है वो चलो जान दो, मुझे सिनेरियो समझाने के लिए इतना काफ़ी है। मैं इतना लिख के रन कर रहा हूँ, है ना। मैंने ये रन किया, रन करते से उसने इनपुट मांगा, बराबर। मैंने उसको यस किया तो वो दिया यू आर नॉट एलिजिबल। ऐसा कैसे किया, क्या गलती हो रही देखो। हाँ सॉरी, मैंने स्पेस दे दिया था बीच में। यस, उसने दे दिया यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, यही होना चाहिए था, है ना। अगर डिग्री है तो आगे तो बढ़ेगा ही, बराबर। लेकिन अगर अगर मैंने इसको फिर से रन करा और बोला कि नो, है ना, अब मैं एंटर कर रहा तो बोल रहा कि यू आर नॉट एलिजिबल, फिर भी पूछ रहा है एंटर यूर फील्ड। अब जब उसके पास में डिग्री नहीं है तो ये क्वेश्चन पूछने का कोई सेंस बनता है क्या? नहीं। नहीं बनता। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। इसके लिए जो सिनेरियो यूज़ करते हैं अपन, जैसा कि मल्टीपल कंडीशंस अगर अपनों को यूज़ करना है तो उसके लिए जो सिनेरियो यूज़ करते हैं उसके लिए ये वाला जो है यूज़ करते हैं अपन, मल्टीपल इफ़। अगर मल्टीपल कंडीशन है अपने पास में एक क्वेश्चन के अंदर में, है ना, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं मल्टीपल इफ़। अब मल्टीपल इफ़ कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए मैं बताता हूँ कि जब डिग्री पूछ लिया, है ना, तो एक साथ में वो, तो यहाँ पर ही जो है एक मिनट, हाँ, यहाँ पर ही जो है वो फौरन दूसरे इसमें जाएगा, फील्ड में। इज इक्वल नहीं आएगा वो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। है ना। अगर ये तीन कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है तब जा कर के उसको प्रिंट करना है यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वो यस है तो उसने इनपुट लेना चाहिए डिग्री का, सॉरी फील्ड का। अगर ये मैकेनिकल है तो उसने पूछना चाहिए परसेंटेज। परसेंटेज। अब देखो, अब ये कोड कैसे रन करेगा, है ना। अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, सॉरी कोलन बाकी रह गया। अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो सबसे वो मुझे पहले मुझे पूछेगा आर यू डिग्री होल्डर। मैं बोलता हूँ उसको यस, है ना। यस मैंने एंटर करा तो उसने क्या करा कि यहाँ पर देखा उसने ये ट्रू है,
ट्रू है तो ये अंदर गया उसके, और ये अंदर जाने के बाद में अब देखा उसने कि यहाँ पर क्या फील्ड करना है कि एंटर यूर फील्ड ऑफ स्टडी। अब मैं उसको बोलूँगा कि मैकेनिकल। ओके, मैकेनिकल जैसे मैंने दिया, एंटर करा, तो तब जा करके वो पूछेगा मुझे परसेंटेज बताओ। ओके, अब मैंने परसेंटेज उसको दिया 78। अब 78 देखा उसने कि यहाँ पर ट्रू है, ग्रेटर देन 60, तब जा करके वो सॉरी तब जा करके जो है वो प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल। एक मिनट, उसने ये प्रिंट क्यों नहीं करा? हाँ, ये अपन ने स्ट्रिंग लिया ना, यहाँ अपन देखो, यहाँ पे अपन अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग में अरिथमेटिक ऑपरेशन उसने नहीं करा। एटलीस्ट थोड़ा ध्यान दे करके पता है, थोड़ा सा याद तो दिला दिया करो कुछ चीजें। बोलने वाला था पर मैंने बोला क्या बोलने का ना सर जी बहुत टाइम तक की चला बोलने का ना फिर। यस करा मैंने, बराबर। अब तो इसको मुझे दिया लग मैंने रहा था ये 8 नंबर की लाइन। हाँ, एक मिनट, ये मैकेनिकल करा मैंने, अब इसको दिया मैंने यहाँ पर 78 नहीं, ये 60 था। ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है? चलो जान दो, मैंने यहाँ पे 80 कर दिया। ओके, फिर भी प्रिंट नहीं करा उसने। यहाँ पे अरे ये भी गलत है ना, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना ना, और लेस देन था। यस मैकेनिकल एंड 78 यू आर एलिजिबल, बराबर। अब मैं रन करूँगा और मैंने इसको बोला कि नो, मेरे पास डिग्री नहीं है, तो उसने क्या बोलना चाहिए? डायरेक्ट बोलना चाहिए ना, यू आर नॉट एलिजिबल। तो उसने पूछना चाहिए तुम्हारे पास फील्ड है कि नहीं है सर। बोलेंगे अगर मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं एलिजिबल रहूँगा क्या? नहीं। हाँ, तो जैसे ही मैंने एंटर करा तो उसने क्या बोला? यू आर नॉट एलिजिबल। तो जब ऐसे दो कंडीशन अपना दो डिसीजन के बीच में ऐसा अगर मल्टीपल कंडीशंस अपनों को अप्लाई करना हो, दो डिसीजंस के बीच में अगर अपनों को मैक्सिमम कंडीशंस अप्लाई करना हो, तो उसके लिए नेस्टेड इफ, सॉरी मल्टीपल नहीं आएगा उसमें, नेस्टेड इफ जो है वो, अरे यार ये सॉरी ये मल्टीपल इफ है। हाँ, मल्टीपल इफ जो है वो यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीपल। हाँ, मल्टीपल इफ यूज़ करेंगे। सब कुछ समझ में आया ये वर्क कैसे कर रहा है? अगर अपन ने इसको देखो, ये जो है ना, ये जो चीज़ बोलते हैं ना अपन, ये इंडेंटेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये जो स्पेस दे रहे हैं ना, ये स्पेस को इंडेंटेशन बोलते हैं, है ना? अगर अपन ने ऑटो ये ले रहा ना इस पे, हाँ ऑटो ले रहा ना हाँ, वो इस पे? ऑटो ले रहा है। तो अब सुनो मेरी बात, अपन ने ये इफ स्टेटमेंट के बाद में जो भी इंडेंटेशन दिया है ना, सेम इंडेंटेशन, वो सेम इंडेंटेशन वाला जो कोड है वो ये इफ स्टेटमेंट के ट्रू होने के बाद ही एग्जीक्यूट करेगा। इससे पहले मुझे ये जो बताया अपना वो अमीन ने बताया कि ये इंडेंटेशन लेने का नहीं बताया था उसने, और उसने जो बताया कि इफ एल्स मतलब अलग अलग कंडीशन ही उसने बोल दिया था, वो तो गलत ही, टोटली गलत था। गलत नहीं था, मतलब अपने पिछले टॉपिक तक वही सही था, जहाँ अभी ये टॉपिक हुआ भी नहीं था इससे पहले, उस हिसाब से वो सही था। बट उसका सिनेरियो ऐसे जो है वो यूज़ कर सकते,
कि अगर डिग्री है उसके बाद ही उसने फील्ड पूछना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसके बाद वो आगे के कोड में जाएगा। आगे का कोड क्या है? आगे का कोड है कि फील्ड मांग रहा है, जैसे उसने फील्ड एंटर करा फिर वो जाएगा देखेगा कि ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ही वो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब उसके अंदर का कोड क्या है? परसेंटेज मांगेगा, परसेंटेज देखेगा, अब यहाँ पे देखेगा, फिर वो कंडीशन आई। अब कंडीशन ट्रू होगी तो आगे का कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आगे जाएगा ही नहीं यहाँ तक, डायरेक्ट वो एल्स की कंडीशन, क्योंकि इसका जो ट्रू और फॉल्स है वो ये ट्रू है और ये फॉल्स है। इसका जो ट्रू और फॉल्स है, ये इफ एल्स का जो फॉल्स ट्रू और फॉल्स है, ये वाला ट्रू है। अगर ये ट्रू हुआ तो उसका नीचे का कोड एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। ये तीनों एल्फ इफ का जो कोड है, अपना फॉल्स वाला कोड जो है वो एक ही एल्स में। अगर इसमें तीनों में से कोई एक भी किसी भी लाइन के ऊपर अगर वो फॉल्स हो रहा है तो डायरेक्ट एल्स पे आकर के वो एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। समझ रहे बात? हाँ। है ना? इसको बोलते हैं अपन मल्टीपल इफ कंडीशन। अब अगर मैं बोलूँ कि मैंने अगर इसमें एल्स का पार्ट जो है इसी में मैंने दे दिया, है ना, कि मुझे बताना है कि अगर डिग्री नहीं है तो डायरेक्ट वो मैसेज उसने काम करते, नेक्स्ट सिनेरियो लेते अपन, इसको रहने देते हैं नहीं तो और कन्फ्यूज़न हो जाएगी, है ना। अभी नेक्स्ट सिनेरियो लेते अपन। समझ लो एक क्या बोलते हैं, अपना मॉल है, और मॉल के अंदर में उन्होंने 3 कंडीशन रखी है कि अगर 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 अपना कस्टमर मॉल का मेंबर है तो उसको 10% डिस्काउंट है ना। अगर वो मेंबर के साथ में, मेंबर होने के साथ साथ 500 रुपये से ज़्यादा खरीद रहे, अमाउंट इज ग्रेटर देन 500, तो उसको 20% डिस्काउंट है। अगर वो दोनों है, मॉल का मेंबर भी है, 500 से ज़्यादा खरीद भी रहा है, और उसने कूपन भी अप्लाई कर दिया, उसके पास कूपन भी है, एक मेंबर होने के साथ साथ मतलब उसको कभी ना कभी कोई ना कोई कूपन मिला होगा, तो उसको 30% डिस्काउंट। और ये तीनों भी नहीं है तो नो डिस्काउंट।
अभी ये कोड अपनों को अगर लिखना है तो अपनों को कैसे लिखना पड़ेगा? वो देखना है। 1 मिनट हो। एक्चुअली ये ना, ये टाइम थोड़ा सा तो अपन एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, जिसका हम अपन बाद में देखेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस वाला सिनेरियो लेते हैं। बराबर, इंडिया के अंदर में एक रूल है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो मिलेगा वो 18 ईयर्स के ऊपर वाले को ही मिलेगा। बराबर। और जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो को व्हीकल को ड्राइव कर सकता है रोड के ऊपर। ये दो कंडीशन। बराबर। तो उसमें क्या कंडीशन है? एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई उसके बाद फिर देखा जाता है कि लाइसेंस है कि नहीं। अगर लाइसेंस ट्रू है तो वो क्या करेगा? ड्राइव करेगा, है ना। अगर नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। है ना। और अगर दोनों भी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई लाइसेंस। ओके। अब ये सिनेरियो अपन देखते हैं कि ये सिनेरियो अपन कैसा कर सकते हैं। ये सिनेरियो के लिए अपनों को यहाँ पर आएगा म्यूट करो कौन है, और ये आएगा नेक्स्ट। म्यूट करो कौन है। इफ अब मैं बोलूँ कि सबसे पहले तो वो एज पूछेगा, इंटीजर इनपुट एंटर योर एज if age is greater than or equal to 18 तो यहाँ पर जाकर देखेगा वो लाइसेंस है क्या नहीं। हैज लाइसेंस है कि नहीं। इनपुट
अगर लाइसेंस भी है तो प्रिंट करो यू कैन ड्राइव। if has नहीं तो प्रिंट करो have to apply license। बराबर। अगर एज ही 18 से कम है तो प्रिंट करो you are not eligible for ड्राइव। ओके, अब ये क्या कब यूज होता है? जब एक कंडीशन के पीछे दूसरी कंडीशन हो और दूसरी कंडीशन के अंदर में भी दो डिसीजन हो। समझ रहे? अपन ने पिछली कंडीशन कैसे यूज किए थे? 3 कंडीशन अगर पूरी ट्रू होती है तो वो इलिजिबल है, अगर ट्रू नहीं होती है तो वो डायरेक्ट यू आर नॉट एलिजिबल। यानी यहाँ पर जो था 2 ही डिसीजन थे, एक तो इलिजिबल एक तो नॉट एलिजिबल। अपनों को ये 2 ही डिसीजन लेना था, लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन है वो लाइसेंस के लिए भी 2 डिसीजन है और एज के लिए भी 2 डिसीजन है। सिनेरियो समझ रहा है क्या? हाँ समझ रहे हैं। अगर सिनेरियो समझेगा तो वो तुमको उसका डिफरेंस समझेगा। और दोनों के अंदर में ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। ये इसके अंदर में जो डिफरेंस है ये है कि इसके अंदर में सारे इफ का इसके अंदर में जो है सारे इफ का जो है एक ही एल्स है, और इसके अंदर जो है हर इफ का एक एल्स होता है। इसका एल्स ये है, ये वाले इफ का जो एल्स है वो ये वाला है ना, और इसका जो इफ ये वाले जो इफ का एल्स है वो ये वाला है। अब जैसा मैंने इसको रन करा, रन करके मैं बोलूँगा एंटर यूर एज, मैंने बोला 18, एंटर करा तो वो पूछेगा कि भाई लाइसेंस है कि नहीं है ना, लाइसेंस है कि नहीं है। अब जैसे ही मैंने उसको बोला यस, उसने बोला यू कैन ड्राइव, ये यहाँ पर ट्रू हुआ तो उसने क्या करा, इसका स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट करा। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा एंटर यूर एज, फिर से मैंने बोला कि 20 इट इज़ ग्रेटर देन 18, ये यहाँ पर जो है ये कंडीशन ट्रू हुई। इसके आगे उसने एग्जीक्यूट करा यू हैव लाइसेंस, मैंने बोला यस और अपना सॉरी नो, तो वो बोलेगा यू हैव टू अप्लाई लाइसेंस। अब मैं बोलता है इसको कि यहाँ पर ही अगर मैं बोल दूंगा उसको कि 12, तो वो सीधा बोल देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइव, या फिर अप्लाई टू लाइसेंस, जो भी हो। ये है तुम्हारा मल्टीपल इफ कंडीशन और ये है तुम्हारा नेस्टेड इफ कंडीशन। अब ये इफ एल्स कंडीशन को यूज करने के मेथड है ओनली, ये कोई मतलब ऐसा कोई टॉपिक्स नहीं है, सेपरेट टॉपिक नहीं है। समझ रहे बात को कि अपन इफ एल्स कंडीशंस को कैसा जो मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं,
एक के अंदर एक भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही एल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल एल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और वो एलिफ वाला तो अपने को पता ही है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक कंडीशन वो चेक करते जाता है। समझ रहे बात को? इसमें कोई डाउट? बस सिनेरियो समझना है कि वो सिनेरियो क्या है, उसके हिसाब से कंडीशंस यूज़ करना है। जैसा इफ एल्स, ओनली इफ एल्स कब यूज़ करना है, इफ एलिफ कब यूज़ करना है ना, और मल्टीपल इफ कब यूज़ करना है, ये वाला, और अपना नेस्टेड इफ एल्स कब यूज़ करना है, ये वाला। ये सब सिनेरियो के हिसाब से समझ में आएगा। और इसको जो है कोड स्मूथली रन करना चाहिए, इसके लिए यूज़ करते। जैसा कि अगर अपन ने बोले, मैंने देखा कि यहाँ पर 18 से कम ही है, तो वो जो है डायरेक्टली यहाँ पर आकर उसने रन करना चाहिए। इसके लिए मैं सारा जो है उसके आगे का कोड जो है उसके अंदर इंडेंटेशन दे करके लिखूंगा। अगर मैंने यहाँ का इंडेंटेशन खत्म कर दिया है ना, तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा कि ये एल्स किसका है। ये दो इफ के बाद में एक एल्स आता है। अभी एक इंडेंटेशन पे एक ही एल्स, मतलब एक ही एल्स लगेगा। और इसका जो आउटपुट मिलेगा वो भी अपनों को जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके लिए जो है ये इसके सारे तरीके हैं इसको अपना, है ना, यूज़ करने के। इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स, एलिफ, नेस्टेड इफ एल्स, ये चार चीज़ें, चार तरीके इफ एल्स के यूज़ करने के। समझ रहे? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं समझा, पूरा ही नहीं समझा, आधा नहीं समझा, एक समझा, एक नहीं समझा, कुछ? मेरे को समझे आजम भाई, लेकिन यहाँ पर कुछ अपना पहले तो एकदम माइंड में सिनारियो बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो सिनेरियो माइंड में क्यों बनाना है? वो तो अपनों को क्वेश्चन तो सामने से आता है नहीं ना। नहीं, अच्छा नहीं अच्छा। नहीं यार, अपनों को ये क्या आउटपुट क्या निकालना है, हाँ मतलब हाँ उसके हाँ लिए बनाना पड़ेगा अपनों को। वो तो है अपने सामने, पहले क्वेश्चन तो सामने ही रहेगा, हाँ। और आउटपुट जो आने वाला है अपनों को हेलो। पहले बनाना पड़ेगा। वही तो, उसके लिए वही बोल रहा ना मैं कि ये तरीके हैं कि कौन से सिनेरियो में कौन सा तरीका यूज करना है। वही लॉजिक बिल्डिंग से आएगा ना, वही तो लॉजिक बिल्डिंग है, कोडिंग उसी को तो बोलते हैं। वही तो अपने को समझना है, वही तो सीख रहे अपन। एक्चुअली खाली सिंटैक्स सीख लेना, इसी को कोडिंग थोड़ी ना बोलते। उससे थोड़ी ना अपने को सब अपने को आ जाएगा। अपन उससे थोड़ी ना क्रैक कर लेंगे सब कुछ। ये जो इतने जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस ने ये सब चीज़ें बनती है, तो ये कोई ऐसी खाली सिंटैक्स से सीख लेने वाले बनाते होंगे क्या? हाँ, नहीं, क्या? भाई साहब, अरे जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस ने वो सब चीज़ें बनती है, वो ऐसी खाली सिंटैक्स समझ लेने वाले लोग बना हाँ। लेते होंगे क्या उसको? ना। उसके पीछे का सारा बैकग्राउंड अपनों को देखना पड़ेगा। ये बैकग्राउंड में काम कैसे कर रहा है, ये तक यहाँ तक समझना पड़ता है। जैसा अपन ने मैंने बोला कि ये चीज़ ट्रू होगी। अगर ये चीज़ ट्रू, कौन है अपना, क्या बोलते हैं, म्यूट करो भाई। अगर ये चीज़ ट्रू हो गई तो उसके बाद में इसके आगे का जो कोड उसका रन करेगा, उसके अंदर का कोड रन करेगा। अगर फॉल्स हो गई तो एल्स की कंडीशन रन करेगी। तो ये इफ एल्स का जो अपना बेसिक एकदम रूल है, बेसिक रूल। तो ऐसे रूल्स जो है, मतलब बैकग्राउंड को चीज़ें, सारी चीज़ें समझना। तो ये फंक्शन उसने बनाया है पाइथन वाले ने, इसके लिए हम्म। मल्टीपल चॉइस के लिए। हम्म। तो मल्टीपल चॉइस अगर एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पे डिपेंड है, तो वो दूसरी कंडीशन जो आएगी वो इफ के जो है अंदर आएगी। समझ रहे? ये देख रहे यहाँ पे इंडेंटेशन दे करके उसके अंदर दूसरी कंडीशन दिया उसने, क्योंकि ये कंडीशन जो है इसके ऊपर डिपेंड है। इसके ऊपर डिपेंड है ना। अगर डिग्री है तो उसके पास फील्ड रहेगी ना।
तो अगर ऐसे डिपेंडेंट कंडीशन आती कि भाई इसके ऊपर अगली कंडीशन डिपेंड, जैसा अपन ने इधर देखे थे, इधर इधर कोई मतलब डिपेंडेंसी नहीं थी, है ना, एक ही चीज, एक ही मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर में अपनों को मल्टीपल कंडीशंस थी। इधर एक ही वेरिएबल था, दूसरे वेरिएबल की डिपेंडेंसी थी नहीं उसके अंदर। वेदर कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से अपनों को डिसीजन बदलना है। यहाँ पर सिर्फ वेदर के ऊपर अपना सिर्फ एक एक कंडीशन के ऊपर अपना डिसीजन वो नहीं है, क्या बोलते हैं, है ना, डिपेंड नहीं है। यहाँ पर अगर डिग्री है तो अपनों को दूसरा जो दूसरी कंडीशन लेना है कि फील्ड है क्या नहीं है। फील्ड अगर सेम है तो अपनों को तीसरी कंडीशन देना है कि परसेंटेज 60 से ज्यादा है कि नहीं है। और अगर है तो इलिजिबल है, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन कहीं पर फॉल्स होती है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, उसको डायरेक्ट एल्स की कंडीशन पे जाएगा वो, यू आर नॉट एलिजिबल। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है दोनों कंडीशन पे जो है दो दो डिसीजन है। यहाँ पर एज एज के ऊपर, एज अगर 18 से ज्यादा है तो अपनों को लाइसेंस चेक करना है। ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है वो एज के ऊपर डिपेंडेंट तो है, बट क्या है कि इसका भी दो डिसीजन है। अगर लाइसेंस है तो ड्राइव करेगा, लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस अप्लाई करना है उसको, है ना। और अगर एज ही कम है उसकी डायरेक्ट, तो अगर डायरेक्ट एज ही कम है तो वो तो इलिजिबल ही नहीं, लाइसेंस के लिए भी इलिजिबल नहीं है, लाइसेंस नहीं है तो ड्राइव ही नहीं कर सकता। तो डिपेंडेंसी चेक करना है। अगर एक मतलब कंडीशन के ऊपर पहले फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट एल्स, के ऊपर लास्ट जाएगा, वाला एल्स ये कर हाँ, देगा क्योंकि वो डायरेक्ट। ये इसके अंदर है ना, ये इफ के अंदर है ना, ये सारा कोड, ये जो कोड मैं बता अगर रहा हूँ पहले वो फॉल्स होता है तो फिर तुमसे और एक क्वेश्चन पूछेगा, ट्रू यू होता हैव है तो, ट्रू लाइसेंस ट्रू और होता है तो, फॉल्स हाँ नहीं, ट्रू होता है। हाँ ट्रू होता है तो फिर इसके आगे जाएगा। हम्म ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा तो फिर ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करने के बाद ट्रू होता है तो फिर ये वाला यानी फॉल्स होता है तो ये वाला। समझ रहे, हम्म यानी एक डिसीजन अगर दूसरी कंडीशन पे डिपेंड है तो वो अपना वो अंदर जाए, मतलब वो इफ एल्स जो है वो नेस्टेड इफ एल्स यूज करना पड़ेगा उसके लिए। इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन मत होना नाम में, मल्टीपल इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स वगैरह में, वो चलो ठीक है, इट्स ओके, है ना। तो ये बात समझ में आई कि एक वेरिएबल का कंडीशन अगर दूसरे वेरिएबल की कंडीशन पे डिपेंडेंट रहती है तो अपनों को इफ एल्स जो है वो नेस्टेड इफ एल्स यूज करना पड़ता है, नेस्टेड इफ एल्स या मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन यूज करना पड़ता है। वहां पर एल इफ कंडीशन का काम नहीं है, ये वाली कंडीशन का काम वहां पर नहीं है जहां पर डिपेंडेंसी है। जहां पर डिपेंडेंसी नहीं है, एक ही वेरिएबल पर अपनों को सारा डिसीजंस लेना है, तो अपनों को एल इफ वाला जो कंडीशन यूज करना होता है। ये बस ये खाली ये एक ही रूल, मतलब ये चीज़ बहुत मैक्सिमम इम्पोर्टेंस जो है वो इसी चीज़ का है। यहाँ पर जो डिफरेंस है डिपेंडेंसी का, अगर अपना नेक्स्ट डिसीजन, हाँ नेक्स्ट डिसीजन अगर अपना जो है प्रीवियस कंडीशन पे डिपेंडेंट है तो अपनों को ये नेस्टेड यूज करना। अमीन, उमेर, हाँ आएगा समझ में? जैसा तुम बोल रहे थे कि सिनेरियो समझना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, तो क्वेश्चन के अंदर में अपनों को यही देखना है डिपेंडेंसी है कि नहीं। डिपेंडेंसी अगर है तो ये दोनों में से तो देखना पड़ेगा कि हर कंडीशन को दो दो डिसीजन है। अगर दो डिसीजन है तो ये वाला नेस्टेड इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है, डिसीजन दो नहीं है, खाली एक ही डिसीजन पे काम चल रहा है, तो अपनों को जो है मल्टीपल इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। तो हम इफ कर सकते हैं, हाँ, ठीक है ना, खाली इफ करना है और नीचे यानी मैं वेरिएबल। एक मिनट,
अपन ने क्या करे अभी, अब ये हुई तुम्हारी एक इफ एल्स कंडीशन, बराबर। अगर ये ट्रू होगा तो क्या करेगा वो, इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट करेगा, एलिजिबल। है ना। हाँ, तो अब अगर अपनों को बोल रहा है कि चलो यू आर एलिजिबल नहीं, अगर 18 से ज्यादा है तो तुमको चेक करना है कि उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है। अच्छा, तो 18 से ज्यादा है तो लाइसेंस चेक करना है, तो वो इसके अंदर आएगा, बराबर। 18 से ज्यादा है तो अब उसने क्या करा, लाइसेंस चेक करा। और फिर बोला कि लाइसेंस चेक करके देखो, अगर लाइसेंस है तो वो ड्राइव कर सकता है, नहीं है तो नहीं कर सकता है। और 18 से अगर कम ही है तो डायरेक्ट उसको बोल दो यू आर नॉट एलिजिबल। बस ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई मतलब उसके अंदर में कंफ्यूज होने की कोई वो ही नहीं है। सिर्फ डिपेंडेंसी चेक करना है, कौन से कंडीशन पे कौन सी कंडीशन का डिपेंडेंसी। जो कंडीशन सबसे ज़्यादा हेवी है, यानी सबसे स्टार्टिंग में अगर वो नहीं है तो कुछ ही नहीं होगा आगे का, तो वो सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद वाली हेवी कंडीशन लिखना है, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, फिर आखिरी में सबसे लाइट कंडीशन। जैसा इस ये सिनेरियो में, जैसा डिग्री अगर है तो ही आगे कुछ हो सकता है, डिग्री नहीं है तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता है, तो फिर उसको सबसे पहले वो कंडीशन लिखना है। चलो डिग्री है तो उसके बाद में दूसरी हैवी कंडीशन क्या होना कि भाई कम से कम मैकेनिकल फील्ड से होना, अगर कोई फील्ड दूसरी फील्ड से है और 80% भी है तो कोई फायदे का नहीं है, तो वो दूसरी कंडीशन जो है वो बराबर। उसके बाद में आएगी। अच्छा चलो, यह डिग्री भी है मैकेनिकल भी है, तो फिर परसेंटेज, अब परसेंटेज अगर 60 से ज़्यादा है तो फिर वो उसके बाद सबसे आखिरी में आएगी, क्योंकि अगर परसेंटेज अगर उसको 90 भी है, यानी समझ लो कि वो किसी और अपना डिप्लोमा से है और फील्ड भी अगर दूसरी है, तो कोई फ़ायदा है नहीं है। तो इसके लिए वो परसेंटेज सबसे पहले पूछ के कोई मतलब ही नहीं आता। तो सबसे हेवी जो कंडीशन है वो सबसे पहले आएगी, उससे लाइट जो है वो उसके बाद, उससे लाइट उसके बाद, सबसे लास्ट में सबसे लाइट कंडीशन। इस तरीके से इसका अपना एक स्ट्रक्चर बनता। आ गया समझ में? हाँ, तो ठीक है फिर। क्वेश्चन तो आज हम बैठ के हल करना है। हाँ, क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे तुम लोगों को, है ना।